एक बच्चे का ये अमल था, डाकुओं के सरदार ने जब ये देखा तो वो सब हैरान हो गए। एक छोटा बच्चा उससे पूछा कि जब हम नहीं तलाश कर पा रहे थे तो आपने मना क्यों नहीं कर दिया? तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना कभी। हम लोगों को बचपन में याद है, कभी कोई किसी से कह दिया करता था कि तुम झूठे हो, तो इस बात पर लड़ाई हो जाती थी कि ये बताओ तुमने कहा क्यों कि तुम झूठे हो, क्या देखा तुमने? लेकिन आज हम कह सकते हैं कि तुम झूठे हो। जब हम समाज को देखते हैं, समाज में फैली हुई गंदगी और बुराइयों को देखते हैं, तो कह सकते हैं झूठे हो और मक्कार हो और कायर हो, बुज़दिल। चोरी करने में शर्म आती नहीं। सरकारी मुलाजिमों को आप देखें, दफ्तर में रखे हुए सामान उठा लाते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे कि स्याही तक ले जाते थे। पहले शीशी में स्याही और कलम, पेन, पेपर, इनकी चोरियां करते हुए देखते थे हम बड़े लोगों को। ऐसी बकवास हो रही है तो बात हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने तमाम बातें दुनिया भर की 2 करोड़ नौकरियां, 200 स्मार्ट सिटी, 15 लाख रुपए और अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा। हाल क्या है? ये जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, दुनिया के मुल्कों को, जो कमज़ोर गरीब मुल्क हैं, उनको इनके इशारे पर, इनके रहमो करम पर चलना पड़ता है। भारत ऐसा मुल्क नहीं था कि इनके रहमो करम पे चले, मगर अब चलना पड़ रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज होते रहेंगे, यहाँ उल्टी सीधी बात हो रही है, इसलिए हम कोई तुक की बात नहीं कर रहे, सब बेतुकी बात हो रही है, इसलिए बातें ऐसी होती रहेंगी। माँ बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी पड़ोसियों के यहाँ, उनके यहाँ जाकर के झाड़ू वगैरह लगाती थी। और तस्वीरें आप देखेंगे, ऐसे कपड़े सन 70 में भी तो थोड़े खाते पीते हुए लोग थे, उनके बच्चों को पहनने को नहीं मिलते थे, जो नरेंद्र मोदी 50 और 60 के दशक में पहन करके घूमते थे। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनके फिर अलग अलग लुक में, अलग अलग ड्रेसेस में बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी आपको, जब वो आरएसएस में शामिल हो जाते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए और दुनिया को बात करना चाहिए इस पर, पूरी दुनिया को, कि ये संगठन है क्या, करता क्या है। इस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह का बैंक में खाता नहीं है, कोई खर्चे का अता पता नहीं होता इनका,
कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, किसके पास आता है, देने वाले कौन है, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई लेखा जोखा नहीं है, मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या यह काम करता है उसका कोई किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी विवाहित हैं जब तक कि चुनाव आयोग की तरफ से यह शर्त नहीं लागू कर दी गई। ये बताना होगा मार्शल स्टेटस, आइदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से यह ऑप्शन नहीं था तब तक नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा हैं। और जब ये सवाल उठते थे कि नरेंद्र मोदी शादीशुदा हैं तो आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं और गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, वो मोदी की हिमायत में बोली थी कि मोदी अविवाहित हैं। भास्कर ने यह खबर छापी है, मोदी अविवाहित हैं, आनंदीबेन पटेल का बयान। और आनंदीबेन पटेल के पति ने नरेंद्र मोदी को लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये सब थे उस वक्त, आरोप लगाए कि मोदी से मेरी पत्नी दिलाओ। हेडिंग की ये भी भास्कर की खबर है, हमने भी इसको पब्लिश किया था, दैनिक जागरण में भी ये खबर है और तभी सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और एक ख़त लिखा था आनंदीबेन पटेल के पति ने आडवाणी को। इंसान है, किसी से भी इश्क होता नहीं, सभी के लिए ये बना है, किसी किसी के लिए इश्क होता नहीं सभी के लिए। और मेरी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है। एक लड़की थी, वो कौन थी पता नहीं, बड़े ऑफिसर उसका पीछा करते थे जब साहब सीएम थे तब। पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा इस खबर को। एक लड़की की जासूसी होती थी गुजरात में और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी वो जासूसी किया करते थे। लेकिन हम सब लोग शरीफ लोग हैं, हम चरित्रहीन, व्यभिचारी, चोर, मक्कार नहीं है, कायर नहीं है। हम भारतवासी हैं, बहुत बहादुर, बड़े ईमानदार, शरीफ। अच्छा, कभी कभी जैसे शेप बनाते हैं या नहाने के बाद आईने के सामने खड़े होते हैं। आप खड़े होइए खुद। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। और फिर वो बाद में हिंदुस्तान के बादशाह हुए। कुतुबुद्दीन को बाज़ार में बेचा गया था और फिर वो फ़ौज में भर्ती हो गए थे और फिर अपनी बहादुरी से तरक्की करते करते शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद वो भारत के बादशाह हुए। हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक सप्ताह में एक बार जुमेरात के दिन शीशे के आईने के सामने खड़ा होता, अपने उस लिबास को पहन करके जो वो ग़ुलामी के वक्त में कभी उसके पास था, वो उसने संभाल के रखा हुआ था। उसे देखता और ख़ुद से बात करता और कहता कि कुतुबुद्दीन, तुम बादशाह नहीं हो, तुम आज भी ग़ुलाम हो, खुदा की
रियाया के, खुदा की जो मखलूक है उसके। खुदा ने तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी दी है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा बैठे हुए हैं, एक दोस्त साथ में बैठा हुआ है और सामने से कोई अंगूर बेचने वाला गुजर रहा है, तो अपने दोस्त से कहते हैं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो दोस्त हैरानी होती है, उसे कहता है खलीफा आप तो इतनी बड़ी पूरी मुस्लिम रियासत के बादशाह, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि कुछ पैसे हों तो दो। क्या करेंगे कि अंगूर खरीदेंगे, अंगूर खाने का तबीयत हो रही है। तो दोस्त कहता मेरे पास तो नहीं है। और खलीफा के पास भी पैसे नहीं थे। तो वो दोस्त कहता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कि तुम तो बादशाह हो, खलीफा हो, बैतुल माल में से पैसे तो मंगा लो। इस पर जवाब था ये मेरी दौलत नहीं है, ये खुदा की इस मखलूक की, इस उम्मत की दौलत है और वो अंगूर नहीं खरीदते हैं। दुनिया में बिल्कुल शुरू से और देखें लोग, इंसान बहुत ढीठ है, बहुत ही ढीठ। कुरान शरीफ में भी जब आप पढ़ेंगे, धार्मिक किताबों को और दूसरे मजहबों की पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान बेहद ढीठ और जालिम, नाशुक्र। हजारों सालों से यहूदी कौम वो आप देखें एक ही अपना उनका जो एजेंडा है उसी पर काम करते चले आ रहे हैं, कभी डिरेल नहीं हुए। आपको पूरी दुनिया में एक भी यहूदी कहीं गुलाम नहीं मिलेगा, कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं मिलेगा। और उनका जो रिलीजियस मोटिव है या थॉट है वो से हटते नहीं कभी भी। 4-5 हज़ार साल पहले की शरीयत जो मूसा अलैहिस्सलाम उस पर कायम है अभी भी। और फिर ईसाइयों में से भी कुछ लोग अपने शरीयत पर कायम है, और फिर मुसलमान। फिर शुरू होते हैं ये तमाम जो हम देखते हैं झगड़े। इन झगड़ों में सबसे अहम जो किरदार है वो है सरमाया, पैसा। यहूदी सरमाया कमाते हैं, डिवोट कर देते हैं वो अपने आप को पूरी तरह। एक ने एक काम शुरू किया, कोई मुहिम शुरू की तो वो चलती रहेगी मुस्तकिल, और अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद कोई और उसका काम जारी रखेगा, और उसके बाद फिर कोई और। जैसे कि आरएसएस के जो फाउंडर्स हैं और बाद के लोग, वो यहूदी नस्ल के ही हैं, ज़ायनिस्ट, कट्टरपंथी यहूदी। लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ यहूदी जो थे उनमें से ये लोग हैं। अब आरएसएस का जो काम है पूरी तरह खुफिया। हम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, किसी को नहीं मालूम था शादीशुदा हैं।
उनकी डिग्री का नहीं मालूम किसी को, उन्हें और सिर्फ खुदा को पता होगा कितने पढ़े लिखे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भी मतभेद है, विवाद है। इतना रहस्यमयी हो करके जीवन जीने वाले कौन लोग होते हैं जो अपना सब कुछ छिपा करके रखें, कोई चीज़ जाहिर न करें, किसी को अपने बारे में मालूमात हासिल न होने दें? कौन लोग होते हैं वो? दे आर बोर्न, दे आर क्रिमिनल्स। सारा काम उनका अपराध। जो कुछ भी है उनका वो सब अपराध के इर्द गिर्द। ऐसा माफियाज अपने बड़े बड़े कार्टेल्स चलाते हैं दुनिया में। आरएसएस का जो भी कुछ है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है यह जानकारी? क्यों नहीं है? आरएसएस ने खुद जानकारी कभी नहीं दी। क्यों नहीं दी? देश की सरकारों को, अदालतों को, ये जो इंटेलिजेंस के लोग हैं या जो पुलिस के लोग हैं, वो क्यों नहीं पूछते हैं क्या और कोई व्यक्ति किसी और धर्म का इस तरह का कोई संगठन चला सकता है देश में? और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, चाइना और विदेशों की यात्रा पर जाते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब माँ झाड़ू बर्तन करती थी। कभी सिख की तरह दाढ़ी और पगड़ी, कहीं वो और रूप में, किसी जगह कोई और रूप में। जैसे धर्मेंद्र की फिल्म थी जुगनू या सनी देओल की द हीरो, उसमें रूप बदल बदल करके, कहीं सुनहरी आंखों में, कहीं सफ़ेद आंखों में, कहीं काली आंखों में। चीज़ों को छिपाने वाले कौन छिपाएगा अपने बारे में कोई बात, जिसको कोई खौफ होगा? किस बात का खौफ? कि ये बात अगर सबको मालूम हुई तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा या हमारा काम बिगड़ जाएगा। हम अगर सभी जो लोग हैं सभी बहुत काबिल हैं और 100% ईमानदार हैं, रिश्वत हमारे यहाँ कोई लेता नहीं, चोरी हम लोग करते नहीं, बिजली की चोरी हो या टैक्स की चोरी हो या और जहाँ कहीं से भी हो सकती है, वो नहीं करते हैं। सभी ईमानदार हैं, सभी शरीफ हैं। धोखा देना, बक्कारी करना, झूठ बोलना, तो हम जानते ही नहीं। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की एक कहानी पढ़ी होगी। तो बाबा भारती के पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था और उसका और डाकू खड़क सिंह आता है, बहाना बना करके ले जाता है और बाबा दे देते हैं। वो घोड़ा चोरी कर लेता है, बाद में वो मिल जाता है।